बोर्ड परीक्षाओं के समय नज़दीक आ चुका है और ऐसे समय विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे स्कोर के लिए चिंतित रहते हैं। ऐसे में हमें डॉक्टर खेमेन रोकड़े सर बताएंगे कि इस परीक्षाओं को किस तरह बिना चिंता के हल किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार अश्विन। जी सर, आगे बताएं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जैसे ये दौर है जो फरवरी का, जनवरी, फरवरी, मार्च का, तो सारी जो बोर्ड एग्ज़ाम है लगभग फरवरी आखिरी माह से मार्च में शुरू हो जाती है। और ऐसे समय में जब विद्यार्थी जो हमारे 10वीं 12वीं का रहता है, बोर्ड का प्रेशर भी बहुत रहता है, जैसे हमारे समय से हम देखते आ रहे हैं बच्चों पर, तो पूरी पढ़ाई करने के पश्चात वो चिंतित रहते हैं कि कैसे उनका स्कोर अच्छा बनेगा, क्योंकि 10वीं की परीक्षा काफ़ी हद तक उनके भविष्य का निर्धारण करती है। इसके बाद में उनका सब्जेक्ट विषय का जो चयन भी है, इसके बाद होता है, इसलिए चिंता होना लाज़मी है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के पूर्व क्या तैयारी करनी चाहिए हमें? बिल्कुल, इसमें हम ये करना चाहिए कि जितने भी अभी जो आपने जितनी पढ़ाई कर ली है, लगभग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और आप क्या करें कि आप अपने जो सब्जेक्ट है उसकी छोटी-छोटी सी जो नोट्स बना रखी, उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कोई नया अभी पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप उलझ जाओगे उसमें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि आप विषय की बात करो, गणित विषय बहुत स्कोरिंग देता है। और हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो जितने भी फार्मूला है उन पर आप फोकस रहो, और छोटे छोटे से नोट्स बना करके उन पे फोकस रहकर आप काम करेंगे तो आपको याद रखने में भी सहूलियत होगी और परीक्षा के दिन में अच्छा आप परफॉर्मेंस भी कर सकते हो। ठीक है। जी, जैसा हमें बताएं, परीक्षा हाल में पेपर हल करते समय क्या क्या ध्यान रखें? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है अश्विन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बच्चे वहाँ जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो एकदम घबरा जाते हैं। कई बार बहुत सारे सेट होते हैं पेपर के, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि किसी को टफ मिलता है, कभी किसी को सरल मिलता है, जो प्रश्न पढ़ के नहीं गए, कभी पहला ही प्रश्न वो आ जाए, तो व्यक्ति एकदम संकोच में आ जाता है और चिंता की मुद्रा में आ जाता है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि यदि हमें पहला प्रश्न नहीं पता है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप अगला प्रश्न उठाएं। दूसरा नहीं आ रहा तो तीसरा करें। आप घबराए नहीं, घबराओगे तो आपका जो मस्तिष्क है उस समय शून्य सा प्रतीत हो जाएगा, और उसकी वजह से आप आगे का परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए प्रयास ये करें कि यदि आपको प्रश्न नहीं बन रहा है तो उसको इग्नोर करें। आप ऐसा सोचें कि वो प्रश्न पूछा ही नहीं गया, उसके बाद अगले प्रश्न उठाए, तो हो सकता है कि आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो याददाश्त है, वो आ जाए और आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। एक बात और है, बोर्ड परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि काट छाट नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी जब लिखते हैं तो कहीं लिख दिया तो गलत कहते हैं, उसको काट देते हैं, तो काट छाट से बचना चाहिए। सोच समझ कर लिखना चाहिए। यदि प्रश्न आपको मिला है तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचे, सोचने के बाद उसकी पटकथा अपने दिमाग में बना ले और उस रूपरेखा के अनुसार लिखेंगे तो आपको ये कटपिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, बहुत सारे विषय में टेबल वाली चीज़ें रहती है, तो टेबल में जब अपन कॉलम बनाते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान में आप अंतर समझाते हो, या हिंदी में कोई सा आप अलंकारों में अंतर समझाते हो, तो आपकी जो स्वच्छता वाली टेबल में बड़ी स्वच्छता प्रतीत होनी चाहिए। जिससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो काफ़ी चेक करने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं, वो आसानी से आपको आसानी से पढ़ के उसको मार्क दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है गणित के विषय में। गणित विषय बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट देता है, और गणित पे काफ़ी हद तक आपका जो परसेंटेज भी बनता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे फुल मार्क्स मिलते हैं। ऐसे समय में आप क्या करें कि जब भी 10वीं का पेपर हो या 12वीं का पेपर हो, गणित का विषय में आप देखें कि यदि कोई सा प्रश्न पूछा है तो उसे प्रॉपर विधि से करें। आप बीच में कोई स्टेप ना गायब ना करें, उसे एक्लिप्स ना करें। आप पूरे स्टेप बाय स्टेप करें, और यदि फार्मूला वाला सवाल हो तो आप फार्मूला को जरूर लिखें। विज्ञान विषय की बात करें तो कई बार जो सिस्टम वाइज प्रश्न आता है, तो आप उसमें लिखने के साथ साथ यदि आप उसका डायग्राम बनाएंगे या रे डायग्राम बनाएंगे, आरेख में समझाएंगे, तो वो एग्जामिनर को और अच्छे से समझ में आएगा और आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि आप जो आपको जो ज़्यादा बन रहा है उसको पहले करें, ताकि आजकल तो सीक्वेंस में पूरे क्वेश्चन आने लग गए हैं और सीक्वेंस में आंसर देने की बात आती है, तो आप उन्हें पहले करें जो आपको अच्छे से आता हो, जिस पर आपका कॉन्फिडेंस 100% हो, तो आपको 100% सफलता मिलेगी और आप अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हो और आपका उज्जवल भविष्य आपका बन सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
ठीक है साथियों, और उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी जो 10वीं 12वीं में परीक्षा दे रहे हैं वो अच्छे से परीक्षा देंगे और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।